प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने एक और अवसर दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं। हमेशा आनंदित और खुश रखते हैं उनके वचन के अनुसार जब जीते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले, तो वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें बताएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मरकुस 11 अध्याय 27 पद से 33 पद तक। वे फिर यरूशलेम में आए, और जब वे मंदिर में टहल रहे थे तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनियों उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है, और ये अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे? यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वह आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते कि यूहन्ना सचमुच में भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु कहते हैं दोषारोपण ना लगाओ। पहली बात, दोषारोपण, हमें दोषारोपण नहीं करना है। शास्त्री, फरीसी, उम्रदार लोग आए और यीशु मसीह से आके कहते हैं, ये तू काम किस अधिकार से करता है? यीशु मसीह ने उन्हीं से सवाल पूछ लिया। उनसे कहते हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से? अब ये वाद विवाद करने लगे। वहां पे ये लोग खुद ही बातों में फंस गए। ये कहते हैं हम नहीं जानते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तो दोषारोपण लगा रहे थे, पर हमें दोषारोपण किसी के ऊपर नहीं लगाना, हम दोष किसी के ऊपर नहीं लगाना है, और सबको अच्छा समझना है। आज दुनिया में हम रहते हुए इस दुनिया के अंदर प्रेम और आनंद के साथ रहना, सबसे मेल मिलाप करके रहना है, और सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। और दूसरी बात है डरे। ये लोग डरे और घबरा गए, क्योंकि ये लोग सत्य से कट रहे थे। ये लोग दोष लगा रहे थे यीशु मसीह पे। इसी तरह हमें डरना नहीं है। जब हमने यीशु मसीह को जान गए ना, हमें घबराना है, क्योंकि जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं हम, हमें हरी सहायता मदद करेंगे। वचन के अनुसार प्रार्थना करते हुए और संगति में रहते हुए जब हम उनके साथ हैं, तो हमें डरने की और भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारे साथ हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और तीसरी बात है, सत्य पर चलें। यहाँ पे जो थे ये शास्त्री फरीसी, ये झूठ पे चल रहे थे, पर हमें सत्य पे चलना है, सत्य के अनुसार जीना, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह स्वर्ग लेके जाने वाले हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। इस दुनिया के अंदर आपको सच नहीं मिलेगा, पर यीशु मसीह के पास सच है। पर हमें उस सत्य पे चलना है, क्योंकि सत्य जहाँ है वहाँ आजादी है, जहाँ सत्य है वहाँ स्वतंत्र है। इसी तरह हमें सत्य पे चलना है। तो पहली बात, दोषारोपण हमें नहीं लगाना है। दूसरी बात है, हमें डरना नहीं है। और तीसरी बात है, सत्य पे चलना है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में ढकते हैं। प्रभु जी सत्य पे चलें और आपकी महिमा करते जाएं। जो बीमार है, इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक हर किसी को आपके लहू में ढक देता हूँ, कवर कर देता हूँ। और आप प्रभु जी, आपकी इच्छा प्रभु जी प्रत्येक जीवन से पूरी होने पाए। हर दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आउट, यीशु मसीह के नाम से आउट। जो प्रभु जी परेशान है, जो दुख है प्रभु जी, सब में प्रभु जी दुख आनंद में बदल जाए। और प्रभु जो काम रुके हैं आज खुलने पाए, और आपकी आशीषों से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सत्य पे चलते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेस करें। सबको जय मसीह की।